हिमालय की बेहतरीन वादियों में एक अद्भुत जगह है जहाँ पे 12 फीट के लोग और उनकी कई हजार सालों की उम्र है। माना जाता है कि यहाँ पर देवता निवास करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस जगह को ढूंढने की कोशिश की है। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में इस जगह का जिक्र भी मिलता है, लेकिन इस जगह पर पहुँचना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग ऐसी कोई भी जगह एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन दुनिया में ऐसे कई सारे रहस्य है जिनके सामने साइंस ने भी घुटने टेक दिए हैं। और अगर हम बात करें हिमालय की, तो वो तो अपने अंदर बहुत सारे रहस्य छुपाए बैठा है, और इन्हीं में से ही एक है ज्ञानगंज, जिसे शंभाला, शंग्रीला या फिर सिद्धाश्रम के नाम से भी जाना जाता है। शंभाला 2400 किलोमीटर में फैली एक जगह है जिसकी लोकेशन आज भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पहुँचने का रास्ता आज तक कोई भी नहीं खोज पाया है। यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो अमर है, लेकिन विज्ञान के अनुसार इमॉर्टल होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक उम्र के बाद हमारी बॉडी में नए सेल्स बनना कम हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारी हीलिंग पावर भी कम हो जाती है, और इसी वजह से हमारे बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी तरीके से बॉडी में न्यू सेल्स बनते रहेंगे, तो शायद इस केस में कोई इंसान हजारों साल तक जिंदा रह सकता है। और शायद यहाँ के लोगों के पास ऐसी कोई मेथड है जिससे बॉडी में नए सेल्स बनते रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के पास दिव्य शक्तियाँ है, क्योंकि ये सिटी अपनी लोकेशन बदलती रहती है, और इसी वजह से यहाँ पर पहुँचने का कोई एक रास्ता नहीं है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर सिर्फ वो लोग ही जा सकते हैं जिन्होंने योग और सिद्धियों से अपनी सारी इंद्रियों को काबू में कर लिया हो। लेकिन आखिर हम ये कैसे जानते हैं कि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट भी करती है? तो रामायण के बाल्यकांड के अनुसार गुरु वशिष्ठ भगवान श्री राम और लक्ष्मण को सिद्धियां प्राप्त करने के लिए एक जगह पर ले जाते हैं जो शंग्रीला ही होता है। विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में आने वाले कल्कि अवतार इसी जगह पर जन्म लेने वाले हैं, और इसी स्टोरी से मिलती जुलती एक कहानी तिब्बत के बौद्ध धर्म में भी मिलती है, जिसमें बताया गया है कि भविष्य में एक ऐसा दौर आएगा जब चारों तरफ तबाही होगी, और इसी तबाही को रोकने के लिए शंग्रीला का 25वां शासक आएगा। तो अब सवाल आता है लोकेशन का, कि आखिर ये शंभाला कौन सी जगह पर है? तो इसकी लोकेशन का जिक्र हमें हिंदू पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। कई सारी बुक्स के अनुसार ये जगह कैलाश पर्वत और मानसरोवर के आसपास कहीं है, लेकिन कुछ बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसकी लोकेशन तिब्बत और अरुणाचल के बीच कहीं पर है। लेकिन कुछ एंशिएंट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में इस सिटी तक जाने का रास्ता बताया गया है। उसके अनुसार आपको इस सिटी तक पहुँचने के लिए सबसे पहले गोबी का रेगिस्तान पार करना होगा, और उसके बाद पर्वतमाला आएगी जिसके आसपास कहीं पर ये सिटी है। लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद भी ये सिटी दिखे उसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ बौद्ध भिक्षुकों के अनुसार ये शहर तिब्बत के हिमालय के कुनलुन के आसपास कहीं पर है। साल 1930 में हिटलर ने अल्टीमा थूले नाम का एक संगठन बनाया जिसका काम इस सिटी को ढूंढना था, लेकिन वो लोग नाकामयाब रहे, क्योंकि हिमालय के क्लाइमेट में प्रॉपर रिसोर्सेज के बिना सरवाइव करना खतरनाक था। बौद्ध धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध ने खुद इस सिटी का जिक्र किया था। उन्होंने जब काल चक्र को जान लिया था तो सारे लोगों को इस सिटी के बारे में बताया था। तिब्बत के बौद्ध गुरु दलाई लामा के अनुसार ये कोई फिजिकल जगह नहीं है कि जिसे हम आंखों से देख सके। उनके अनुसार यहाँ तक जाने के लिए हमें कॉन्शियसनेस के उस स्तर तक पहुँचना होगा जिससे हम 4th डायमेंशन में ट्रैवल कर सके। शंग्रीला एक तिब्बती वर्ड है जो शेंग माउंटेन से आया है, और ये माना जाता है कि ये जगह इसी माउंटेन के आसपास कहीं है। जैसा कि हमने पहले बताया कि इसकी लोकेशन एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, और कोई एक्यूरेटली ये नहीं बता सकता ये जगह आखिर कहाँ पर है। वैसे दलाई लामा की ये बात हमें साइंटिफिकली भी सच लग सकती है, क्योंकि साइंस में भी तो मल्टीपल डायमेंशन की बात की गई है, और इसके अलावा साइंस में पैरेलल यूनिवर्स का भी तो कॉन्सेप्ट है। तो शायद से ये सिटी किसी पैरेलल यूनिवर्स में हो सकती है, या फिर किसी ऐसे डायमेंशन में हो सकती है जहाँ पर हम नहीं जा सकते। तो ये पॉसिबल है कि ये जगह किसी अलग डायमेंशन में हो सकती है, क्योंकि हमारी लिमिटेशन सिर्फ 3 डायमेंशन तक है। यानी कि अगर ये जगह 3rd डायमेंशन से किसी ऊपर वाले डायमेंशन में है तो हम लोग इसे नहीं देख पाएंगे। और जैसा कि दलाई लामा ने बताया कि वहाँ तक जाने के लिए हमें उस काबिल होना पड़ेगा, यानी कि हमें अपनी कॉन्शियसनेस को उस लेवल तक ले जाना होगा जिससे हम 4th डायमेंशन में ट्रैवल कर सके। और आज के टाइम में मुझे तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं दिख रही है जो हमें 4th डायमेंशन में ट्रैवल करवा सके। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि इस सिटी की बातें सिर्फ एशिया में ही हो रही है तो शायद से आप गलत है, क्योंकि मशहूर राइटर जेम्स हिल्टन की बुक लॉस्ट होराइजन में भी इस सिटी का जिक्र मिलता है, और डॉक्टर लुइसियान ने तो ये तक बताया है कि इस जगह पर किसी भी टाइप का मॉडर्न गैजेट काम नहीं कर सकता, और यहाँ के लोग टेलीपैथी के द्वारा बात करते हैं, और जिन्हें पूरी दुनिया में क्या हो रहा है वो सारी बातें पता है। वैसे आपको क्या लगता है, आपके अनुसार इस सिटी की लोकेशन किस जगह पर हो सकती है? आप अपने विचार हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे
वीडियोस को देखते तो है, लेकिन उनमें से बहुत कम नंबर ऑफ पीपल है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर आपको लगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्राइब करें, जिससे हमें ऐसे ही और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आपको मिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप इन 2 वीडियोस को भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ ग्रेट डे।